तो आज रेसलमेनिया की नाइट 1 की जो WWE ने अटेंडेंस बताई है वो 80,497 97 है, लेकिन WWE ने जो एक्चुअल में अटेंडेंस जो थी उनकी जो रिपोर्ट में आई है वो है 66,000 के अराउंड। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सच में जो अटेंडेंस है वो 80,000, इतना होता है कि 80,000 तो नहीं होगी, WWE की ऑडियंस कुछ कमी होती है, लेकिन WWE अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स की वजह से जो ऑडियंस है वो बढ़ा के दिखाती है। जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो थी 66,000 की, एटलीस्ट इतनी अटेंडेंस तो है। तो ये मैंने आपको दोनों ही नंबर बता दिए, वैसे WWE का हर बार का ही रहता है कि नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाना। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज रेसलमेनिया के फॉल आउट की ये पहली वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो और यही 100वां एपिसोड है हमारा, तो ये भी बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस है। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो कि आज रेसलमेनिया के अंदर हुई, और वो है ये कि हमको WWE के अंदर 2 नए ग्रैंड स्लैम चैंपियन मिल गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने की बरसात हो सकती है, और नाइट 1 पर केविन ओवंस ने क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली उसोस को हरा के सैमी ज़ेन के साथ मिलकर, तो इसलिए वो बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और इसके साथ साथ गाइस रिया रिप्ली ने भी क्योंकि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को कैप्चर किया है, तो वो भी बन चुकी है WWE के अंदर ग्रैंड स्लैम चैंपियन। रिया रिप्ली के जीतने की वजह से तो वैसे काफी सारी चीजें हुई, उसको भी थोड़ी देर में कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं रेसलमेनिया के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, वहां पर क्या क्या बातें हुई। तो केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन आते हैं और केविन ओवंस ने एग्जैक्टली वो बात रिवील करी कि जैसे ही वो जीते मैच को और उसके बाद जब वो रैंप से एग्जिट कर रहे हो तो उन्होंने क्या एग्जैक्टली सैमी ज़ेन को कहा। केविन ओवंस कहते हैं कि नन ऑफ दिस वुड हैपन विदाउट सुपर ड्रैगन एंड PWG व्हिच इज वेयर वी मेड आवर नेम हियर इन कैलिफोर्निया। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे यहीं से हमारी जो सारी चीजों की वो शुरुआत हुई और आज लॉस एंजलिस के अंदर ही हमने मेन इवेंट करके ऊसोस को हराया और बन गए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। ये तो कमाल का ही मूवमेंट है वैसे रेसलमेनिया की। ऑलरेडी मैंने बना दिया रिव्यू वीडियो, तो उसका लिंक आई बटन पर होगा, फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये तो सच में मेन इवेंट कहने लायक है, इसको हम हमेशा बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो रिया रिप्ली ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, वो ये कहते हैं कि वो अपने आप पर काफी ज्यादा प्राउड फील करती हैं कि उन्होंने हिस्ट्री भी बनाई है और इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ हो नहीं सकता कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गई हैं। वो बताते हैं कि कैसे कोई भी यकीन नहीं मानता था या फिर वो एकदम सपना लगता था कि वो WWE में जाएंगे और आज ना वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है बल्कि रेसलमेनिया जैसी स्टेज में वो चैंपियनशिप भी कैप्चर कर रही है, तो अपने आप से काफी खुश है। हालांकि डोमिनिक के बारे में उन्होंने ये कहा कि मेरे को अपना भी मामी को अपना बिजनेस हैंडल करना था, मैं विश करती, मैं ऐसी उम्मीद करती, मैं अपने पूरी कोशिश करती कि ऐसा हो पाता, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं कि मैं डोमिनिक के साथ नहीं थी और उसमें थोड़ा सा निराश होती, लेकिन अपनी विक्ट्री से रिया रिप्ली काफी ज्यादा खुश है। ट्रिपल एच भी बहुत ज्यादा खुश है रिया रिप्ली की विक्ट्री से। आप लोग देख सकते हो पूरा एक डेडिकेटेड ट्वीट ही डाल दिया उन्होंने रिया रिप्ली के लिए, जहां पर रिया रिप्ली के साथ उन्होंने चैंपियनशिप पकड़ी और रिया रिप्ली ने, और ट्रिपल एच को वही NXT वाला पोस्ट, लेकिन अभी मेन रोस्टर पर भी चल रहा है क्योंकि मेन रोस्टर को भी जो कंट्रोल करने वाला बंदा है वो ट्रिपल एच ही है। अभी विंस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो वीडियो से चिपके रहना। यहाँ पे लिखते भी हैं कि अ चैंपियनशिप बैटल फॉर द एजेस, वेलकम टू द टॉप माउंटेन, और यहाँ पर रिया रिप्ली को उन्होंने टैग भी किया हुआ है। तो ट्रिपल एच भी काफी खुश हैं इस विक्ट्री से और होंगे भाई, उनका खुद का किया हुआ काम है तो अपनी चीज की तो हर कोई बंदा तारीफ भी करता है। शार्लेट फ्लेयर जो कि लूजिंग साइड पर थी, उन्होंने भी रिया रिप्ली को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट किया, जहां पे बताती हैं कि मैं भले ही हार गई हूं लेकिन मैं ये जानती हूं कि जो चैंपियनशिप है वो सही हाथों में है, प्राउड ऑफ यू रिया रिप्ली करके उन्होंने टैग किया हुआ, और ये हार्ट वाली इमोजी का भी उन्होंने यूज किया हुआ है। मतलब जो स्टोरी लाइन वाली चीज है उसको साइड रख के उन्होंने अप्रिशिएट किया है रिया रिप्ली को, जबकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में रहती है रिया रिप्ली, लेकिन जो शार्लेट फेस वाला रोल प्ले करती हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो आप देख सकते हो चारों तरफ जो रिया रिप्ली है उनकी तारीफें चल रही हैं और काम वैसा उन्होंने ऐसा किया भी है। आज गाइस जब ये बात ऑफिशियली अनाउंस हुई थी WWE की तरफ से कि जो शो का मेन इवेंट है नाइट 1 का वो ऊसोस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस का होने वाला है, तो इसके बाद ट्राइबल चीफ ने खुद एक ट्वीट किया। वो ट्वीट वो लिखते हैं ब्लड लाइन और साथ में लिखते हैं द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट फैमिली ऑफ ऑल टाइम, और साथ में उन्होंने वो वी द वन वाली इमोजी का यूज किया हुआ है। तो ये तो अपने आप में बड़ा ही मस्त था, लेकिन हाँ सैडली हार गए रोमन रेंज के बंदे ऊसोस। अब ये जो हार हुई है ना, ये जो ऊसोस की हार हुई है, इसके बाद से अब नाइट 2 के ऊपर जो कि होने वाली, वैसे नाइट 2 की बैठक की वीडियो क्या हमारा सब कुछ चल रहा है उसकी मैंने डाली है व्लॉग, अभी डाला 1 घंटे पहले, तो आपको लेटेस्ट सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप लोग उसे देख सकते हो। तो नाइट 2 पर अब काफी सारे जो फैंस है वो क्यूरियस है जानने के लिए कि भाई क्या रोमन रेंज भी हार जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ये पर्सपेक्टिव लगा के बैठे थे कि भाई अगर ऊसोस हार जाएंगे तो उसके बाद रोमन रेंज भी जो चैंपियनशिप है वो लूज कर देंगे। अब क्या ये होगा या फिर नहीं, वो तो रेसलमेनिया की नाइट 2 ही बताएगी, लेकिन हाँ रोमन रेंज का भी जो रेन है वो खतरे में जरूर लग रहा है ऊसोस की चैंपियनशिप हारने के बाद। अगर ऊसोस चैंपियनशिप रिटेन कर ले तो लगता है रोमन भी सेफ है, लेकिन अब एक लॉजिक लगाया जाए, वैसे पूरा भी नहीं सेट तो नहीं बैठता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक या सेंस तो बनता है इसका कि हाँ अब थोड़ा खतरे में जरूर है रोमन रेंज ऊसोस की हार के बाद रेसलमेनिया की नाइट 1 में। ट्रिपल एच ने गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बताया कि क्यों उन्होंने जो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस दी उसोस का मैच उसको मेन इवेंट के अंदर डाला। उसके पीछे वो रीजन ये बताते हैं कि जो मोस्ट इंपैक्टफुल चीज है, जो स्टोरी लाइन चली है, इमोशनल चीजें हुई इसमें, जो भी स्टोरी लाइन ड्रिवन है, उसी हिसाब से हम मैचेस जो है कार्ड के ऊपर रखते हैं और इसी वजह से हमको लगा कि जो स्पॉट है वो मेन इवेंट वाला ही मिलना चाहिए उसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के मैच को। और मुझे ट्रिपल एच के अंदर यही बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई वो देखते हैं कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, वो पुराना कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। कई बार वो बहुत बुरी तरीके से ब्लंडर भी कर जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठा भाई। इतने महीनों की स्टोरी लाइन, फिर उसका एंड रेसलमेनिया में जाके हुआ कि चैंपियनशिप कैप्चर कर ली, इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। और आज जो पूरी रेसलमेनिया की तारीफ हो रही है और अगर उसमें वो मेन इवेंट की बात ना करें तो फिर हम लोगों ने रेसलमेनिया ही नहीं देखी है। ये भी ट्रिपल एच से रिलेटेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है। यहाँ पे ट्रिपल एच ये कहते हैं कि WWE इज हॉट राइट नाउ, और वो अप्रिशिएट करते हुए खुद को WWE को ये बोलते हैं, नो वन ऑन द प्लैनेट इज डूइंग इट लाइक अस। जैसा हम कर रहे हैं वैसा भी कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये ट्रिपल एच ने बात बोली WWE की इस समय जो चीजें चल रही है उसको लेके, और बोलना भी चाहिए क्योंकि यही तो हॉट टॉपिक है सबसे। अभी बड़ाई नहीं करोगे अपनी कंपनी की तो फिर हो सकता है जब आने वाले पीपी में आए तो मौका भी ना मिले करने का। विंस मैकमैन, इस चीज को बताने के लिए मैंने अभी तक का वेट किया, मैं खुद भी आपके साथ शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूं इसे। विंस मैकमैन बैक स्टेज थे रेसलमेनिया में, ये मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपसे ये भी कहा था कि उनका खुद को ऑफिस होने वाला, वो भी हुआ। लेकिन गाइस एक और ऐसी चीज हुई है जो कि सोची नहीं थी मैंने तो पर्सनली कि ऐसी होने वाली है। विंस मैकमैन बैक स्टेज थे गोरिल्ला पोजीशन के बिल्कुल पास में, और उनके पास हेडसेट भी पड़ा हुआ था, हेडसेट भी था उनके पास डायरेक्शन देने के लिए कि शो पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कुछ कुछ वैसे सिमिलर है जब विंस मैकमैन कंपनी के अंदर सीईओ हुआ करते थे, क्रिएटिव हेड हुआ करते थे। अभी कंपनी के अंदर उनका वो स्टेटस नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बैक स्टेज आके वो ये सारी चीज कर रहे हैं। तो भाई पकड़ तो WWE के ऊपर पूरी है विंस मैकमैन की अभी भी। वो है ना बात की जब भैया शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर में सबसे ज्यादा विंस मैकमैन है ऊपर, तो फिर अगर वो उस पोजीशन पर नहीं भी है तो फिर ना चाहते हुए भी वो चीज होती है। हालांकि अगर विंस मैकमैन थे भी शो पर, बावजूद उसके अगर ऐसा शो निकल के आ रहा है ट्रिपल एच और विंस मैकमैन के फ्यूजन से, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी ही चीज है और इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखिए कहीं भी नहीं लगा कि भाई कोई चीज बेकार थी। हाँ, शो का ओपनर जॉन सीना वाला वो थोड़ा गड़बड़ था, उसको मैंने रिव्यू वीडियो में बोला भी है, आप जाके सुन लेना। लेकिन हाँ, ओवरऑल तो मजा आया रेसलमेनिया की नाइट 1 देखने में। एक्साइटमेंट है नाइट 2 की। रे मिस्टीरियो ने भाई बाप ही होता है वैसा कुछ ट्वीट किया। आप लोग सिंपली ये देखो जिस जहाँ पे रे मिस्टीरियो जो है बेल्ट से बजा रहे हैं अपने बेटे को, और ऐसी मार तो हर बेटे ने बाप से खाई होगी, ऑलमोस्ट खाई होगी। तो इसी पर उन्होंने लिखा हु इज योर डैडी करके उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ और साथ में रेसलमेनिया हैशटैग यूज किया हुआ है। सच में ये तो बाप वाला ही काम किया। ये भले ही कितना ही ज्यादा रे मिस्टीरियो को ऐसा दिखाया कि भाई वो पिटता रहता अपने बेटे से, लेकिन जहां बजाना था, जैसे बजाना था, परफेक्ट मौके पर तो भाई छक्का मार दिया रे मिस्टीरियो ने और बता दिया कि भाई तू है डोमिनिक मिस्टीरियो, तेरे से मैं पहले आया था और मैं हूं रे मिस्टीरियो। ये स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया थी और मैच भी काफी अच्छा था। हाँ, रिजल्ट इसका थोड़ा सा था कि भाई शॉक तो किया क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन विनर बन गए रे मिस्टीरियो। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, और ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, रॉक के बारे में भी काफी सारी बातें हो रही है। नाइट 2 पर रॉक के आने के स्पेकुलेशन मानी जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग मान लो ऐसा होने वाला है, लेकिन अब रॉक ने क्या किया, रॉक ने एक पूरा ट्वीट किया जहां पर वो रेसलमेनिया वीकेंड को हाइप कर रहे हैं। एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर की उन्होंने बात करी, अपनी फैमिली की बात करी, उसोस की बात करी, केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की बात करी, और वो ये कहते हैं कि जो मेरी पूरी फैमिली है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोवा, सबका उन्होंने नाम लिया, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये तो हमारे खून में ही है। और फिर उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग बात बोली टीज करते हुए, कहते हैं हु नोज मे बी जस्ट मे बी डाउन द रोड आई विल सी यू इन पर्सन, आई विल जस्ट लीव इट एट दैट। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना टीज करके बोल दिया कि हो सकता है मैं तुमसे इन पर्सन आके मिलूं। और ये ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पर उन्होंने किया, रेसलमेनिया खत्म होने के ठीक बाद। अब ऐसा हो सकता है कि शायद WWE हाइप तो करना चाहती है रॉक वाली चीज को, लेकिन सरप्राइज फैक्टर बताना भी नहीं चाहती है। तो WWE कई बार ऐसा करती है कि वो इनडायरेक्ट वे में फैंस को बताती है कि हम क्या करने वाले हैं। और गाइस इतना ही नहीं, उन्होंने जो अपना इफ यू स्माइल करके वो बोलते हैं वो पूरा भी नहीं बोला, कहा कि चलो इसको बात के लिए बचा के रखेंगे। तो अगर इस चीज से तार जोड़ने की कोशिश की जाए कि रेसलमेनिया नाइट टूर पर रॉक का रिटर्न हो सकता, तो वो सारे जुड़ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ कोई रूमर है, रॉक ने खुद से आगे वीडियो के अंदर बोला है। मैं भी आपसे बोलूंगा कि ऐसा मत मानो कि रॉक आने वाले हैं, बट यस अगर रेसलमेनिया की नाइट 2 पर ऐसा कुछ हो जाता है तो भाई ये रेसलमेनिया तो क्या कमाल धमाल बन जाएगी। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट इतना तगड़ा था कि नाइट 2 पर अब WWE क्या कर देगी ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई फिर कमाल धमाल सच में हो जाएगा। बाकी गाइस आज ब्लॉग चैनल पर भी और सुबह भी चैनल पर वीडियो है, इसको भी जाकर देख लेना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।